वो गुंडे अचानक से आ गए और थैंक गॉड जय ठीक टाइम पे पहुंच गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मामा पृथ्वी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। उसके उसके एहसान हम पर इतने बढ़ गए हैं कि कभी कभी मुझे सोच के डर लगता है कि अगर पृथ्वी नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। कितना कुछ हो गया हमारे साथ, एक के बाद एक मुसीबतें आई और टल भी गईं। पृथ्वी और जय हमारी जिंदगियों से ऐसे जुड़ गए मानो किसी मकसद से आए हों। इतने से समय में मेरी बेटियों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए दोनों, और मुझे पता भी नहीं चला। अरे जय तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमसे कुछ आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ जय? मैंने कहा था ना कि पृथ्वी का बैकग्राउंड चेक कराना बहुत जरूरी है। हाँ। कि वो कौन है, कहां से है, यहां क्यों आया है, मैंने सब कुछ पता लगा लिया आंटी। क्या है इस फाइल में? वैसे तो बहुत कुछ है आंटी, पर मुद्दे की बात तो यह है कि पृथ्वी के यहाँ आने से पहले उसके कुछ और ही प्लान्स थे। कैसा प्लान? पृथ्वी न्यूजीलैंड जाने वाला था एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। जिस कैंप में वो मनाली में काम करता था, वही लोग उसे वहां भेज रहे हैं। मनाली? जी हाँ जी। अजीब बात है, बलराज जो पृथ्वी के पहले हमारे सिक्योरिटी हेड थे, वो भी मनाली के ही थे। मिस्टर बलराज वही जो, हाँ, जिनके साथ वो हादसा हुआ था। बहुत अच्छे इंसान थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या हुआ जय? हाँ, नहीं वो एक्चुअली पृथ्वी को मनाली में काफी अच्छी सैलरी मिलती थी, पर वो फिर भी वो सब छोड़कर यहाँ आ गया कम सैलरी में काम करने। ऐसा क्यों किया उसने? शायद इसीलिए क्योंकि उसकी बीमार माँ यहाँ मुंबई के अस्पताल में एडमिट है। पृथ्वी की माँ बीमार है? जी हाँ जी। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ऐसी बीमार हुई कि अब तक ठीक नहीं हो पाई। किस्मत भी किसी किसी के साथ कैसे बुरे खेल खेलती है ना आंटी। ठीक कहा तुमने, और वो भी जब पैसों की कमी हो तो। पर पैसे हमारी किस्मत तो नहीं बदल सकते ना आंटी। बेटा तुम पृथ्वी के बारे में और पता लगाओ, हो सके तो शायद मैं थोड़ी मदद कर पाऊं। आंटी पृथ्वी उन लोगों में से नहीं है जो किसी की मदद लेगा। वो एक बहुत ही खुददार किस्म का इंसान है, उसे किसी की दया मंजूर नहीं होगी आंटी। कमाल है, पृथ्वी को देख के ऐसे लगता ही नहीं है जैसे उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है। नहीं आंटी, शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन पृथ्वी हमेशा ही चुपचाप रहता है, बहुत कम बोलता है। और दामिनी के अलावा उसका और कोई दोस्त भी नहीं, हमेशा अलग अलग सा रहता है।
लेकिन लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से वो काफी खुश लग रहा है। जब भी दामिनी उसके साथ होती है। आंटी, आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। भाई मुझे तो पृथ्वी बहुत पसंद है। ऐसे लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। लाई आंटी, मैं निकाल देता हूँ। जय, एक बात बताओ, अब पृथ्वी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं क्या कहूँ आंटी, जो भी कहना था आपने खुद ही कह दिया। वैसे पृथ्वी काफी अच्छा लड़का है, लेकिन आंटी हमारे कहने या सोचने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये पता लगाना है कि दामिनी पृथ्वी को पसंद करती है या नहीं। दामिनी पृथ्वी के बारे में क्या सोचती है? आंटी, आई थिंक दोनों के बीच में कुछ तो है, पर ये दोनों ये बात को अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही काफी स्ट्रांग हेडेड हैं। तुम ठीक कह रहे हो। चलिए आंटी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जय, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्यों? तुमने हाय भी नहीं कहा। हाय आपने। जय, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो। देखो अपनी, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब अगर थोड़ा वक्त लेने से, थोड़ी स्पेस लेने से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तो बस वही कर रहा हूं जैसा कि तुम चाहती हो। एक मिनट जरा बात सुनेंगे प्लीज? जी साहब। आधे घंटे बाद मेरे रूम में जूस भिजवा देंगे प्लीज? जी साहब। अच्छा, एक और बात, जब आप ईला आंटी को उनकी दवाइयाँ देंगे तो प्लीज जरा उन्हें आधे घंटे पहले खाना खिलवा दीजिएगा। जी साहब। थैंक यू। तो तुम्हें रोशनी ने भेजा मेरे पास? यस और नो। एक्चुअली ना इसलिए कि रोशनी के कहने पे मैं यहाँ नहीं आया हूँ, और हाँ इसलिए कि मैं यहाँ आया हूँ तो उसी की वजह से। आई एम सॉरी, ये एक ऑफिस है और ऑफिस में सिर्फ काम की बात करना अलाउड है। कम ऑन मैन, काम की तो बात करने आया हूँ। एंड यू नो, अगर मेरा काम हो गया तो बिलीव मी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, जिसके लिए मैं हजारों माइल्स पार करके यहाँ इंडिया आया हूँ। लेकिन जिसके लिए आया हूं, मतलब यहां आके पता चला कि वो किसी और के लिए, किसी और के प्यार में। रोशनी तुमसे प्यार करती है वरुण, एंड यू नो दैट, और मैं भी जानता हूं। मतलब रोशनी ने बताया तुम्हें मेरे बारे में? उसने कहा ये सब कुछ? दोस्ती के बीच हर बात बतानी जरूरी नहीं होती, और प्यार करने वाले तो दिल की बात वैसे ही समझ जाते हैं। जब तुम जानते हो कि रोशनी मुझे कितना लाइक करती है, तो क्या जानना चाहते हो मुझसे? सिर्फ ये कि क्या तुम भी उसी के लिए वही फील करते हो जैसा वो तुम्हारे लिए करती है? कम ऑन वरुण, देखो अगर तुम रोशनी से प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, और लेकिन अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं है
तो मैं अपने प्यार की बदौलत रोशनी को हासिल करके रहूंगा। तुम शायद रोशनी से सच में बहुत प्यार करते हो। वरुण, प्लीज हेल्प मी। हाय रोशनी, ग्रेट मॉर्निंग। या राइट अवे। सॉरी डूड, आई गॉट अ रश। रोशनी मेरा वेट कर रही है और मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। प्लीज थोड़ा जल्दी डिसाइड कर लेना। Whether you love her or not. Bye bye. अवनी, कैसी मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ मम्मा। तुम्हारे चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या बात है? हाँ, मैं जानती हूँ तुम तीनों को। तुम तीनों यही सोच रहे हो ना कि जब तुम तीनों मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, है ना? डोंट वरी बेटा, अब तो मेरे दिमाग से एक बहुत बड़ी टेंशन निकल गई है। सोचती हूँ शादी के लिए। शादी? अच्छा लड़का है ना? हाँ मम्मा, बहुत अच्छा लड़का है। मैं भी कितनी पागल हूँ। इतने वक्त से मेरे आंखों के सामने था और मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। जिस दिन से हमारे घर में आया है, फैमिली मेंबर की तरह बन गया है। लाखों में एक है ये लड़का। मम्मा, मैं आपको सब बताने ही वाली थी कि बेटा, मुझे सब पता है। इनफैक्ट मैंने तो कुछ दिन पहले ही मन बना लिया था। बस ये सोच रही थी कि पृथ्वी के बारे में कुछ और चीजें जान लूं, फिर डिसाइड कर। पृथ्वी? हाँ बेटा, अगर शादी की बात है तो बैकग्राउंड के बारे में तो जानना पड़ेगा ना। पृथ्वी और दामिनी दी? मम्मा, पृथ्वी और दामिनी दी की शादी की बात कर रही हैं? और तुम दामिनी को जानती हो, उसे संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है। मम्मा, आप दामिनी दी की शादी की बात कर रही हैं? हाँ, तुम तो शादी करोगी नहीं। तुमने तो वादा कर लिया है ना मेरे साथ हमेशा रहने का। जय ने सब पता कर लिया है। पृथ्वी परफेक्ट है दामिनी के लिए बेटा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, इसे क्या होगा मम्मा? दामिनी दी तो पृथ्वी को पहले दिन से ही पसंद नहीं करती है। बेटा, तब में और आज में तुम्हें फर्क नहीं दिखाई दिया? फर्क तो है मम्मा, लेकिन दामिनी दी के साथ जो भी हुआ, क्या वो मान जाएंगी? हाँ बेटा, दामिनी को समझाना होगा। मानती हूँ कि उसे बहुत चोट लगी है, लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी तो ऐसे नहीं गुजार सकती ना। और उसके गम को अगर कोई खुशियों में बदल सकता है तो वो सिर्फ पृथ्वी है। मम्मा, क्या दामिनी दी ने आपसे पृथ्वी के बारे में कुछ कहा? नहीं बेटा, लेकिन दामिनी के लिए पृथ्वी बहुत स्पेशल है और पृथ्वी खुद से ज्यादा उसकी फिक्र करता है। वो दामिनी के लिए कुछ भी करेंगे। ये रिश्ता बनेगा अवनी। हाँ मम्मा, अगर वो दोनों चाहें तो, पर वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। पृथ्वी और दामिनी दी उन लोगों में से नहीं है जिन्हें प्यार कमजोर बना दे। हाँ बेटा, इसीलिए हम जय की मदद लेंगे इसमें। अब मैं सोचती हूँ इसके बारे में आगे क्या करना है।
तुम जाओ, आराम करो। जय ठीक कह रहा था। अगर मैं मम्मा और दी को अपनी शादी के बारे में बता देती तो पता नहीं क्या हो जाता। जय मेरे परिवार को मुझसे बेहतर जानता है। रिलैक्स भैया, आप चिंता मत करो। चलो अब मैं रखता हूं, बाय। जी देखिए, जो मैंने टेबल फॉर 2 बुक कराई थी उसे प्लीज जरा कैंसिल कर दीजिए। हाँ मैं जानता हूँ कि आज कपल्स नाइट है, पर आई एम रियली नॉट इन द मूड, सो या रिजर्वेशन जरा कैंसिल कर दीजिए। थैंक यू। जय, जूस? अरे अब नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? एनीवेज थैंक्स। एक्चुअली अभी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहो। ईला आंटी को चेकअप के लिए लेके जाना जरूरी है, तो तुम बस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो और उन्हें ले जाओ। देखो दामिनी आजकल थोड़ी सी बिजी रहती है, तो ऐसा ना हो कि हम अपनी प्रॉब्लम्स में मॉम को आई मीन ईला आंटी को भूल जाए। उनका ख्याल रखना जरूरी है। चलो मैं चलता हूँ। थैंक्स। जय, हम साथ में डिनर करें? एक्चुअली अपनी मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं वेट कर लूंगी। देखो अपनी हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी देर हो जाए यार, और वैसे भी मैं बाहर कुछ खा लूंगा, तुम खा लो। थैंक्स। हेलो। तुम्हारी ड्यूटी का टाइम तो खत्म हो गया है ना? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वो मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें हमारे लिए एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे ईला जी ने बुलाया था। ओह, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। डोंट बी, प्लीज। जब आपको पता ही नहीं था तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहती हैं कि मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह काम करूं। ये बात आप मुझे कई बार बता चुकी हैं। हालांकि ये ढंग मेरे काम करने के ढंग से थोड़ा अलग है, पर you're the boss। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आई एम ग्लैड कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। गुड।